नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जो कॉन्स्पिरेसी करता है कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर, वो धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है। और अब केजरीवाल का गैंग यानी कि चोर लुटेरों के गैंग में आपसी मतभेद भिड़ंत इतनी बढ़ गई है कि अब एक दूसरे का नाम लेना शुरू कर दिया है। जैसे मनीष सिसोदिया अभी जेल के अंदर हैं और संजय सिंह को भी जमानत मिल गई उसी शराब घोटाले में। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी और वो भी शराब घोटाले में। ये दोनों उसी तरीके से आरोपी हैं जैसे मनीष सिसोदिया है और इसलिए मनीष सिसोदिया का चिढ़ होना, मनीष सिसोदिया का गुस्सा होना एक तरह से जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेटिंग कर ली और आम आदमी पार्टी के प्रचार को लेकर, चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो बातें अभिषेक मनु सिंघवी ने कही, वो अभिषेक मनु सिंघवी सिसोदिया के लिए भी कह सकते थे। वो ये दावा कर सकते थे कि मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत चाहिए क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो आम आदमी पार्टी के सेकंड इन कमान हैं, वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया को बाहर जाना जरूरी है, जबकि सिसोदिया के तो जमानत के लिए याचिकाएं दायर कर रहा है। लेकिन यह तर्क बचाकर रखा गया किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए। जमानत देने के लिए याचिका दायर नहीं की गई, लेकिन उस दौरान जबकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, उसके लीगलिटी के बारे में सुनवाई हो रही थी, तो बार बार चुनाव का जिक्र किया गया। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी भी जो वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, ये सोचते हैं कि अगर सबके लिए यानी कि अगर मनीष सिसोदिया के लिए भी वही बातें की जाए तो फिर केजरीवाल का तर्क कमजोर हो जाएगा। इसलिए केजरीवाल को ऑल इन ऑल बनाना चाहिए और यही वजह है कि अब मनीष सिसोदिया के कैंप में गुस्सा है और हाई कोर्ट में जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के वकील ने धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उसके बाद तो ये लग रहा है आम आदमी पार्टी में भी परेशानी है और केजरीवाल और संजय सिंह के लिए भी एक नई मुसीबत सामने आने वाली है। क्योंकि हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की वकील ने जो याचिका दायर की गई थी जमानत के लिए, उस पर वो बातें कह दी जिससे केजरीवाल और संजय सिंह दोनों मुश्किल में फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक तरफ मनीष सिसोदिया को रखते हैं जो कि इस शराब घोटाले में मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है एक्साइज पॉलिसी इन्होंने ही बनाया, लेकिन मनीष सिसोदिया को अलग अलग समय में जो जमानत की याचिकाएं दायर की गई उसमें इन्हें राहत नहीं मिली और इनको तो अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए भी जमानत, अंतरिम जमानत भी नहीं मिल पाई। नहीं, दूसरे मौके पर इनके पिटीशन पर संज्ञान लिया गया, बल्कि बार बार यह कहा गया कि अब इस पर फैसला आना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलना है, डे टू डे बेसिस पर ट्रायल चलना है, इसलिए अभी सिसोदिया बाहर नहीं जा सकता। लेकिन क्या दोहरा रवैया अपनाया जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में ईडी कह रही है कि ये पूरे घोटाले के किंगपिन हैं, उन अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं, जो एक्साइज मिनिस्टर को डायरेक्ट कर सकते हैं, डिप्टी सीएम को डायरेक्ट कर सकते हैं, कैबिनेट का फैसला ले सकते हैं, ड्राफ्ट बनाने के बाद एक्साइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास ही गया और वहीं पर मीटिंग हुई। कैबिनेट के फैसले से पहले केजरीवाल की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन फिर भी केजरीवाल को तो अंतरिम जमानत मिल गई। अगर उन्हें जमानत मिल सकती है तो मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं? और इसके अलावा जिस तरीके से संजय सिंह का भी जिक्र किया कि संजय सिंह को देखिए, संजय सिंह पर क्या आरोप लगा है? संजय सिंह पर आरोप लगा है इस शराब घोटाले में 2 करोड़ रुपया लेने का, यानी सीधे तौर पर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का कि वो 2 करोड़ रुपया लिए और फिर वो जो कुरियर है,
जो दोनों के बीच बिचमान है, जिसने यहां पर जाकर दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की बात कही, जो गवाह मिला है, ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि वो संजय सिंह के घर पर जाकर पैसा दिया और तिवारी वहां पर मौजूद था। ये सारे सबूत हैं, फिर भी संजय सिंह को जमानत मिल गई। तो ऐसे में सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया। इसका मतलब है कि सिसोदिया को जमानत मिलना तो मुश्किल है, लेकिन संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों को जमानत अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, चुनाव तक संभव है। लेकिन इस जमानत के कैंसिल होते ही ये जो ट्रायल शुरू होगा, जिसके बारे में ईडी ने कोर्ट को बताया, हाई कोर्ट में एक एक करके बात बताई कि हम क्यों चाहते हैं कि इन लोगों को जमानत न दी जाए। बेल का खेल बहुत हो चुका है। जो आरोपी बेल लेकर बाहर जाते हैं वो चाहते हैं कि ट्रायल को रोके रखा जाए, यानी कि इस मामले को लंबे समय तक खींचते रहें। और अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने तो एक डेट लाइन तय कर दिया कि आपको 6 से 8 महीने के बीच इस मुकदमे पर फैसला देना है, यानी कि ट्रायल शुरू करनी है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो 30 अक्टूबर को आया था। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में ये बात कही। इसका मतलब है कि जून तक हम ट्रायल शुरू करने की कोशिश करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन एक और बात है कि ये ट्रायल शुरू करवाना क्यों नहीं चाहते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, संजय सिंह, ये सारे जो लोग हैं, और 31 जो आरोपी बनाया गया है इस शराब घोटाले में, ये सब एक नई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। जो वकील यहां पर खड़े हैं उनसे पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रायल हो जाए। अगर ट्रायल हो गया तो 2-3 महीने में डे टू डे बेसिस पर ट्रायल होगा, फिर गवाहों का क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, और उसके बाद जज साहब को फैसला देना पड़ेगा। इसलिए ये लोगों को पता है कि इस घोटाले में तो ये बच नहीं सकते। तो कॉन्स्पिरेसी क्या कर रहे हैं कि जितना ज्यादा समय हो, जितना ज्यादा समय लगे, इस ट्रायल को रोका जाए, आगे खिसकाया जाए, और तब तक इन लोगों को बेल पर बाहर निकाला जाए। जैसे अरविंद केजरीवाल कुछ तरीके से राहत पा चुके हैं और संजय सिंह भी बाहर आ चुके हैं। ये दोनों को जमानत ही मिली है, एक रेगुलर बेल पर आए हैं, एक अंतरिम जमानत लेकर आए हैं। तो ये चाहते हैं कि ऐसे ही खींच खींच कर ईडी को बदनाम करें कि ये ट्रायल शुरू नहीं कर रहा है, और उधर इसी को बहाना बनाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ जाएं और इन्वेस्टिगेशन को चलते रहने दें, ट्रायल शुरू ही ना हो। इसके लिए इन लोगों ने क्या कर रखा है, अभी तक देखिए 31 आरोपी हैं और 31 आरोपियों ने 250 से ज्यादा याचिकाएं दायर की है, पिटीशन दायर किए हैं। और ये 250 पिटीशन ऐसा नहीं है जिसमें इन लोगों को जो कुछ प्रूफ चाहिए होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई कुछ दस्तावेज चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें से 95 जो पिटीशन है वो तो ऐसे ही सामान्य मामलों को लेकर हैं। और वो सीसीटीवी फुटेज कब आएगा, किनके इन्वेस्टिगेशन का सीसीटीवी फुटेज है वो हमें दीजिए ताकि हम अपने केस की तैयारी कर सकें। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट दीजिए, अनरिलायड डॉक्यूमेंट भी है उसकी भी मांग करते हैं। इसके अलावा एक ही तरीके के रिलीफ, राहत की मांग ये सब लोग करते हैं। जबकि एक आरोपी वहां गया, कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली, तो दूसरे को यह समझ जाना चाहिए आधार वही है, लेकिन वो भी एक याचिका दायर करेगा। और ये लोगों ने एक तरीका बना लिया है, क्योंकि अब तक 17 गिरफ्तारी हो चुकी है इस शराब घोटाले में, और ये सब लोगों ने एक तरीका बनाया है, एक सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक हाई कोर्ट जाएगा, एक लोअर कोर्ट में जाएगा, और ये चक्र चलाता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से लौटकर फिर लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा, और फिर दूसरे का चक्र आ जाएगा। तो हम लोग इन्हीं जमानत के याचिकाएं, सीसीटीवी फुटेज की याचिकाओं के लिए ये परेशान इतने हो गए हैं कि हम ट्रायल के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, और ये लोगों की कॉन्स्पिरेसी है। इसके अलावा एक और बात कही कि डॉक्यूमेंट्स का जो इंस्पेक्शन होता है उसमें भी
जो आरोपी के वकील हैं वो डिमांड करते हैं और आरोपी की तरफ से कहा जाता है कि अभी हम तैयार हैं कि नहीं ट्रायल के लिए। इसमें आप देखिए कि 1700 डॉक्यूमेंट जो हैं उसमें से पिछले 2 महीनों में इन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स तो ले लिए, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है उसमें से केवल 200 डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ पाए हैं। अभी 2 महीने में केवल 100 डॉक्यूमेंट्स पढ़ पाए हैं। अभी तो 15 से 1600 डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ना बाकी है। तो इसका मतलब है उसका इंस्पेक्शन करेंगे और उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो जब तक वो तैयार होने की बात नहीं कहते तब तक हम ट्रायल के लिए कैसे जाएं? लेकिन इन लोगों पर रोक लगाइए, जमानत की याचिकाओं पर रोक लगाइए कि अब अगले महीने से अगर ट्रायल होगा तो ट्रायल शुरू करने से पहले आप लोग जमानत की याचिका दायर मत करो, आप ईडी को इस मामले में मत घसीटो, आप कोर्ट में याचिकाएं दायर कर करके अलग अलग छोटे मोटे राहत की मांग मत करो, ताकि अब ट्रायल में आपके पास भी समय हो, हमारे पास भी समय हो और हम लोग केवल इस मुकदमे के फैसले का इंतजार करें कि कौन आरोपी है और कौन आरोपी के साथ साथ सजा भोगी बनना चाहता है, यानी कि उसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाते हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये तीनों आम आदमी पार्टी के नेता और इसके साथ ये पीछे से जुड़ा हुआ विजय नायर, इन लोगों को सजा होनी है, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉन्स्पिरेसी की है और करप्शन किया है उसके तो सारे दस्तावेज सबूत हमारे पास है। इसलिए केजरीवाल तो 4 साल के लिए नप गया, अब ये जाएगा तिहाड़ में तो वापस नहीं आएगा, क्योंकि ईडी ने जो प्लान बनाया है कि जून में कम से कम ट्रायल शुरू करनी है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की याचिका पर, जमानत याचिका पर ईडी ने बताया कि अब हम ट्रायल शुरू करेंगे, इसलिए जमानत का तो होना ही नहीं चाहिए व्यवस्था, तो उसमें अब केजरीवाल जब जाएगा तो रेगुलर बेल के लिए ये याचिका भी दायर नहीं कर सकता। ट्रायल शुरू होने के बाद ये लोग सिर्फ कोर्ट में गवाहों के क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और फिर ये लंबी प्रक्रिया 2-3 महीने तक चलेगी। और जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि हम एक जज फिक्स कर देंगे, वो डे टू डे बेसिस पर इस मुकदमे की पैरवी करेंगे और इस मुकदमे पर फैसला भी जल्द हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरी तैयारी जो है ईडी की इस बात के लिए है कि ट्रायल शुरू हो जून में और नवंबर दिसंबर तक जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उस समय फिर अरविंद केजरीवाल एक अर्जी लेकर जाए जमानत के लिए, उससे पहले इस मुकदमे पर फैसला आ जाए, इसे सजा हो जाए और फिर जमानत की गुंजाइश खत्म हो जाए। इसके लिए फिर ऊपर के कोर्ट में आप जाओ, इस फैसले के खिलाफ जाओ और वहां फिर से सुनवाई हो। यानी अब केजरीवाल नप चुका है, संजय सिंह फिर से अंदर जाने वाला है और मनीष सिसोदिया बाहर आ नहीं पाएगा। इसलिए आपस में ये चोर गैंग अब झगड़ा कर रहे हैं। लग रहा है कि किसको कितनी राहत मिल सकती है, अब इस बात के लिए तैयार करो। और मनीष सिसोदिया अपने वकीलों से मुलाकात कर अब यह सोचने लगा है कि अब मेरे लिए लड़ो, अब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए लड़ो। अगर हमको 5 साल 10 साल की सजा हो जाती है तो फिर ये आम आदमी पार्टी से जुड़ाव रख के क्या करेंगे। इसलिए अब आम आदमी पार्टी आरोपी बनाया जाए या केजरीवाल को जेल हो जाए या संजय सिंह लंबा नप जाए, इससे मतलब नहीं है। हमारे लिए ये व्यवस्था तय करो कि हमें कम से कम सजा कैसे मिले। इसके लिए हमें अगर गवाही देनी पड़ेगी तो वो भी दे सकते हैं। ये चोर गैंग के बीच का भिड़ंत है। इसलिए ईडी ने जो तैयारी की है उसमें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इन लोगों को लंबी सजा होगी और आम आदमी पार्टी जो मुसीबतों में अभी फंसा है उसकी मुसीबतें और भी बढ़ जाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।